अस्सलामुअलैकुम। नई वीडियो में खुशामदीद। नाज़रीन ग्रामी, भारत में क़यामत टूट पड़ी। कश्मीर में आरएसएस का हेडक्वार्टर ज़ोरदार धमाकों से लरज़ उठा। नारे तकबीर, अल्लाह अकबर की सदाएं सामने आ गईं। आरएसएस का कमांडर मुजाहिदीन ने मलिया मेट कर दिया। बाबरी मस्जिद को शहीद करने वाला हिंदू मारा गया। पूरे भारत पर लर्जा तारी हो गया। वीडियो की तफसीलात में आगे बढ़ने से पहले हमारी वीडियो को लाइक करने के साथ चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन पर क्लिक कर दें। नाजरीन ग्रामी, कश्मीर में आरएसएस का हेडक्वार्टर ज़ोरदार धमाकों से तबाह बर्बाद हो गया। बाबरी मस्जिद को शहीद करने वाला हिंदू मारा गया। तफसीलात के मुताबिक मुजाहिदीन की तरफ से ऐसा हमला हुआ है जिससे पूरे भारत पर लर्जा तारी हो गया है। श्रीनगर मकबूजा कश्मीर में कश्मीरी मुजाहिदीन ने काबिज भारतीय फौज की धज्जियां उड़ा दी। उनके खिलाफ अपने हमले तेज कर दिए। मकबूजा जम्मू कश्मीर में कायम आरएसएस का हेडक्वार्टर मलिया मेट कर दिया। जनूबी कश्मीर के ज़िला इस्लामाबाद में भारतीय पुलिस के दर्जनों एहलकारों को गोलियां मारकर हलाक कर दिया, जबकि श्रीनगर में भारत की सीआरपीएफ की कश्ती पार्टी पर दस्ती बम से हमला किया गया। हमले की जिम्मेदारी लिबरेशन फ्रंट ने कबूल करते हुए उसमें कई फौजी एहलकारों के हलाक को जख्मी करने का दावा किया है। मकबूजा कश्मीर में कश्मीरी मुजाहिदीन ने काबिज भारतीय फौज पर अपने हमले तेज कर दिए हैं। वादी के तूलो अर्ज में हिंदुओं की शामत आ गई। मोदी सरकार की तरफ से जो हिंदुओं ने वहां पर बस्तियां और आबादी करने का फैसला किया है, उसके बाद अब वक्त आन पहुंचा है कि ताबड़तोड़ हमले करके उनको उनकी औकात याद दिलाई जाए। वादी के तूलो अर्ज में काबिज फौज पर हमलों की इतलात मौजूद हैं और आरएसएस के हेडक्वार्टर पर बड़े हमले किए जा रहे हैं। पुलिस के एक अफसर ने श्रीनगर में सहाफ़ियों को बताया है कि ज़िला इस्लामाबाद के इलाके हसीपुरा में नामालूम मुसल्ला अफराद ने हेड कांस्टेबल अली मोहम्मद पर फायरिंग की, जिससे वो शदीद ज़ख्मी हो गया। ज़ख्मी पुलिस एहलकार को गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज इस्लामाबाद मुंतकिल किया गया, जहां डॉक्टरों ने उसे मुर्दा करार दे दिया। दरियासना श्रीनगर के इलाके महाराज बाजार में भारतीय पैरा मिलिट्री सेंट्रल रिजर्व पुलिस अफसर की एक गश्ती पार्टी पर दस्ती बम से हमला किया गया। भारतीय फोर्सेस ने हमले के फौरी बाद इलाके को मुहासरे में लेकर हमला आवरों की तलाश शुरू कर दी और दर्जनों हिंदुओं की कत्लेआम शुरू हो गया। मुजाहिदीन ने हमले तेज कर दिए और हमले की जिम्मेदारी दी लिबरेटर्स फ्रंट ने कबूल की है। दी लिबरेटर्स फ्रंट के तर्जुमान ने बताया है कि हमले में कई फौजी एहलकार हलाक व जख्मी हुए हैं। तर्जुमान ने कहा है कि भारतीय फौज पर आइंदा दिनों में मजीद हमले किए जाएंगे। अलावा अजीम दी लिबरेटर्स फ्रंट का एक खसूसी इजलास ऑपरेशनल कमांडर अब्दुल्ला आकाशा की ज़ेरे सदारत हुआ। इजलास में मकबूजा कश्मीर की ताज़ा तरीन सूरत हाल का जायज़ा लिया गया। भारतीय फौज तनसीबात पर हमले तेज करने का बड़ा फैसला किया गया। दूसरी जानिब कश्मीर में अस्करियत पसंदों को फ़रोग देने का फैसला किया गया है और ऐसा महाज खोला गया है जिसमें पूरे भारत पर लर्जा तारी हो गया है। मकबूजा कश्मीर में भारतीय फौज के सर्च ऑपरेशन के दौरान श्रीनगर के इलाके से 6 हैंड ग्रेनेड मिले हैं। भारतीय फोर्सेस जब तहकीकात की तो पता चला कि बोमना के इलाके से मिलने वाले हैंड ग्रेनेड्स चीनी साख्ता हैं। ये ग्रेनेड्स कौमी शाहराह के पास से मिले थे, जिन्हें रियाद में छुपाया गया था। इसके अलावा हैंड ग्रेनेड मिलने पर इलाके में सिक्योरिटी सख्त कर दी गई है और ये ग्रेनेड फेंके गए हैं। आरएसएस के कमांडर्स और आरएसएस के हेडक्वार्टर पर सर्च ऑपरेशन का दायरा मजीद वसी कर दिया गया है।
दूसरी जानिब चीनी साख्ता हैंड ग्रेनेड मिलने पर भारतीय सिक्योरिटी हकाम ने सर पकड़ लिए। इसके अलावा हैंड ग्रेनेड बरामद होने के बाद सिक्योरिटी हकाम ने इजलास बुला लिया। इसके अलावा इस बात पर गौर व खोज किया गया कि चीनी साख्ता हैंड ग्रेनेड जम्मू कश्मीर में कैसे पहुंच गए। क्या चीन अब कश्मीरी मुजाहिदीन की मदद कर रहा है? ये हैंड ग्रेनेड कैसे पहुंचे, इस पर तहकीकात का दायरा मजीद वसी करने का फैसला किया गया है। सिक्योरिटी हकाम ने कश्मीर में अस्करियत पसंदों की कार्रवाइयों का रिकॉर्ड निकालने का फैसला किया ताकि ये मालूम किया जा सके कि माजी में कभी असला इस्तेमाल हुआ है या नहीं। मकबूजा कश्मीर में भारतीय फ़ौज के मसालिम का सिलसिला ताहाल जारी है। भारतीय फ़ौज जब चाहे कश्मीर पर तशद्दुद करती है, घरों पर छापे मारती है, ख़वातीन की इज़्ज़तों को पामाल करती है। इंसानी हकूक़ की नाम निहाद तंजीमें कश्मीरियों पर भारतीय मज़ालिम देख कर खामोश हो जाते हैं। भारतीय फ़ौज ने ज़िला राजौरी में सर्च ऑपरेशन के दौरान दर्जनों मुजाहिदीन को शहीद भी किया था। इसके अलावा कहा जा रहा है कि RSS के हेडक्वार्टर के उड़ाने के बाद अब पूरे भारत पर लर्जा तारी हो गया है और ऐसे ख़तरनाक तरीन हमले करने का फैसला किया गया है कि पूरे भारत में कोहराम बर्पा हो गया है। मुजाहिदीन के नारे गूंज उठे हैं, नारे तकबीर, अल्लाह अकबर के नारे पूरे कश्मीर में सुनाई दे रहे हैं। और अब उन्होंने ये फैसला किया है कि अब ख़तरनाक तरीन ताबड़तोड़ मज़ीद हमले किए जाएंगे और उन्होंने कहा है कि अब वक्त आन पहुँचा है कि भारत को इसकी सज़ा दी जाए जो भारत मुसलमानों का कत्लेआम पूरे भारत में कर रहा है और कश्मीर पर 70 सालों से जो कत्लेआम गुंडागर्दी जिना कर रहा है अब उसके इख्तिताम का वक्त आन पहुँचा है और अब वक्त आन पहुँचा है कि उसकी ईंट से ईंट बजाई जाए। दूसरी जानिब गुज़िश्ता 3 दहाइयों में भारतीय कौम की तरफ से कश्मीर में मुजाहिदीन से निपटने की खातिर कई इक़दाम लिए गए। भारत के ज़ेर इंतज़ाम कश्मीर के आला अफसरान की तरफ से खित्ते में मुजाहिदीन ख़त्म होने के दावे किए जा रहे हैं। बताया जाता है कि मुसल्लह जंगजू अब फरार हैं। सिक्योरिटी अमूर के माहिर राहिल बैदी कहते हैं कि जम्मू कश्मीर में भारतीय फ़ौज और मकामी पुलिस ने गुज़िश्ता 3 दिहाइयों के दौरान सिक्योरिटी और इंटेलिजेंस का एक मजबूत नेटवर्क तैयार किया है। भारत अब बेहतर तरीके से तैयार है पाकिस्तान की तरफ से आने वाले चैलेंजेस का मुकाबला करने के लिए हम वक्त तैयार है। भारतीय आर्मी चीफ मनोज मुकुंद नरवणे ने रवां माह के आगाज़ में आलमी इंसदाद दहशत गर्दी कौंसिल के ज़ेर एहतमाम एक वेबिनार से खिताब